बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे नफ़रतों के साइकिल के ऊपर। हमारे माशरे में होता ये है कि हमें खुल के थोक के हिसाब से होल सेल में नफ़रतें मिलती हैं और उन तमाम नफ़रतों को हम संभाल के, पाल के, सींच के रखते हैं और अपनी अगली नस्ल को पास कर देते हैं। आप जिस घर में ब्याह कर आई, आपकी सास बहुत ही मुश्किल थी। वो आपको ताने देती थीं, वो आपके ख़िलाफ़ चालें चलती थी, उन्होंने आपकी ज़िंदगी अजीरन बना के रखी थी। आप सहती रहीं, सहती रहीं, सहती रहीं, सहती रहीं। आपके बच्चे हुए, बच्चे जवान हो गए, अब आपकी बहू आ गई, सास का इंतकाल हो गया। अब उसी सास की आप एक नया वर्जन है, ऊपर से उस पर तड़का भी लगा हुआ है। जो सारे जुल्म करती थी वो भी है, उसमें से दो चार चीज़ें आपने नई इजादात कर ली, नई बिदत निकाल ली है, नई इनोवेशंस कर दिए उसके अंदर क्रिएटिव माइंड है पाकिस्तानियों का। तो अब वो तमाम जुल्म करेंगी और उसमें तड़का भी अपना लगा देंगी। अब आप उसी साइकिल को रिपीट कर रहे हैं। आपके घर में आपके वालिद साहब सख्त थे, आपकी लग कर पिटाई हुई है, अब आप उससे सख्त वालिद साहब बन जाएंगे और अब आपके बच्चों की खैर नहीं है। आपका बॉस मुश्किल था, ज़ालिम था, आपको तंग करता था, आपको ताने मारता था, आपको ज़लील करता था। अब अल्लाह ने करम किया, आपके हालात बदले, आपका अपना बिज़नेस है, अब आपके अपने एम्प्लॉयज़ आ गए। आप उससे बड़े फ़िरौन साबित होंगे। आप उससे ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज़ की दिमाग की दही करेंगे और बोलेंगे हमारे साथ तो पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है। और ये जुमला बोल बोल के जितनी ज़्यादा हम ज़िंदगी उसकी सख्त बना सकेंगे, वो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस नफ़रतों के साइकिल को ब्रेक होना चाहिए। अपने आप को एनालाइज़ करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बातें करें, अल्लाह को ख़त लिखें, अपने आप के बारे में रात को बैठ के थोड़ा सा सोच लीजिए कि कौन कौन सी नफ़रतें, कौन कौन से जहर मेरे अंदर हैं, कौन कौन से आस्तीन के सांप हैं जो मैं लिए फिर रहा हूँ और लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ जिसे कोई मुझसे हाथ मिलाने के लिए आता है। तो इसका ब्रेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि शुक्र अदा करें। जिस हालत में भी शुक्र अदा करें। कोई बात नहीं, अल्लाह ने शादी कराई तो सास हुई ना, शादी नहीं होती तो सास कहाँ से आती। कितनी हमारे पास बेचारी बहनें और बेटियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर जो बग़ैर ब्याहे ज़िंदगी गुजार देती हैं। शोहर मिला तो सकती आई ना, शोहर ही नहीं होता तो सकती कहाँ से आती। जॉब है तो किसी बहुत से मुमारी होती ना, जॉब ही नहीं होती तो मुमारी कहाँ से होती। बच्चे हैं तो कोई मसला हुआ ना, बच्चे ही नहीं होते तो मसला कहाँ से होता। तो शुक्र अदा करते रहें, करते रहें, करते रहें। ये शुक्र की जो कैफियत है ये आपके अंदर के जहर को ख़त्म करेगी। हर जहर का तरियाक होता है ना, मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है नफ़रत का तरियाक सिवाय शुक्र के और कुछ भी नहीं है। वापस सुन लीजिए, नफ़रत का तरियाक सिवाय ज़िक्र के, सिवाय शुक्र के कुछ भी नहीं है। आप शुक्र अदा करते रहें, करते रहें, करते रहें, आप देखें नफ़रतें ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ज़िक्र है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ज़िक्र करते रहें, करते रहें, करते रहें, ये नफ़रतें दिल से निकल जाएंगी। कोई बादशाह जाता है ना, जब किसी जगह पे फ़तह करता है तो वहाँ के जितने बड़े बड़े महल होते हैं उनको ढा देता है, बड़े बड़े लोगों को कैद कर लेता है। तो जब भी बादशाह किसी जगह दाखिल होता है तो वहाँ के तमाम लोग बिल्कुल वहाँ पे महकूर और मजबूर हो जाते हैं, ज़लील व ख्वार हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब दिल के अंदर आ जाए ना तो दिल की सारी इमारतें ढह जाती हैं। जितने लोग पसंद होते हैं, जितनी मोहब्बतें होती हैं, सब की सब ज़लील और रसवा हो जाती हैं। बाकी एक ही मोहब्बत बाकी बचती है। तो अपने माहौल को देखिए, अपनी ज़िंदगी को देखिए और शुक्र अदा करें ताकि नफ़रतों का साइकिल कहीं ना कहीं तो रुके ना। हर शख्स ही अगर कांटे बिछाने लग गया तो रोड पे चलने के लिए बिल्कुल जगह बाकी नहीं बचेगी। कोई तो बंदा हो ना जो कांटे चुन रहा हो, कोई तो बंदा हो जो कांटे लेके फूल वापस कर रहा हो, कोई तो शहद की मक्खी की तरह काम करे कि कड़वी कसीले फूलों का रस चूसे और आपको शहद जैसी नेमत और शहद जैसी सौगात दीजिए। और कुछ नहीं कर सकते, अशरफुल मखलूक़ात नहीं बन सकते, शहद की मक्खियों को ही कॉपी कर लें। उम्मीद करता हूँ आज आप बैठ के अपनी ज़िंदगी में नफ़रतों के साइकिल के बारे में सोचेंगे। अगर आप किसी का हिस्सा है तो उसको स्टॉप कर दीजिए। आपके ऊपर कोई अगर सवार है, शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह का बेहतर कीजिए, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह उस चक्कर से आपको निकाले ताकि उसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी पूरी की पूरी मस्क ना हो जाए। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।